एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में बहुत ज्यादा खूबसूरत जंगल था। वहां पर जो है एक सोने सी प्यारी सी चिड़िया रहा करती थी। वो बेचारी बहुत ज्यादा गरीब होती है, खाना पका रही होती है। ये क्या हो गया है, खाना तो पकाऊं, आज तो गैस भी खत्म हो गया है। खाना पका लेती हूँ, भूख लगी होगी ना सबको। चलो जल्दी जल्दी से खाना पका लेती हूँ। धुआं धुआं सा लग रहा है, खिड़की भी खोल दी है। आज गर्मी कम वक्त ज्यादा ज्यादा गर्मी है। गर्मी के मारे तो मेरी हालत भी खराब हो रही है। हाय हाय, समझ नहीं आ रहा कि इतनी ज्यादा गर्मी में हालत कैसे खराब हो रही है। ये क्या, अरे तुम मेरे पार्लर में आई हो क्या? क्या हुआ तुम्हारे मुंह को? बस गर्मी में खाना पका रही थी ना, तो मेरी तबीयत खराब हो गई है। देखो तो सही, मेरी स्किन कितना फ्रेश फ्रेश होती थी, लेकिन देखो तो सही, गर्मी में खाना पका पका कर बेड़ा गर्क हो गया है मेरी स्किन का। अच्छा अच्छा, मैं भी ठीक कर देती हूँ। तुम बिल्कुल ठीक रह, चिंता ना करो, तुम्हारी स्किन अच्छी हो जाएगी। हेड्रा फेशियल कर देती हूँ, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, हेड्रा फेशियल करोगी? हाँ हाँ, हेड्रा फेशियल कर देती हूँ, उसके रिजल्ट तो बहुत अच्छे होते हैं। तुम्हें अच्छा लगेगा हेड्रा फेशियल? अच्छा अच्छा, कुछ भी करो। क्या हुआ, कोई पार्लर खुला हो तो मुझे बताना हमारे जंगल में। हाँ हाँ, बहुत अच्छा पार्लर खोला हुआ है लाडो ने। अच्छा, हाँ, इतने पैसे लेती है? कौन सा फेशियल करवाया है, चमक धमक रही हो? हाँ, हेड्रा फेशियल करवाया है। वैसे तुम लग तो बहुत ज्यादा सुंदर रही हो, मेरा भी दिल कर रहा है हेड्रा फेशियल करवा लूं। हाँ तो मालकिन जी, चलो ना मेरे साथ, हेड्रा फेशियल करवाओगी तो चेहरा बहुत खूबसूरत हो जाएगा आपका। हाँ, ये तो सही बात की है, मैं भी हेड्रा फेशियल करवा कर आई हूँ, देखो तो सही, ग्लो ग्लो कर रही हूँ। लेकिन वो जो है फिर चली जाती है, जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ। इतनी गर्मी मची हुई है, आग में तो खड़े होने से मुझे मना किया था पार्लर वाली ने, लेकिन क्या करूँ, काम तो करने पड़ेंगे गोरी मैडम के, वरना तो ये मुझे तनख्वाह नहीं देगी, और फिर मैं कैसे करूँगी अपने घर का गुजारा। मेरा चूल्हा तो यहीं से ही गुजरता है। चलो जल्दी जल्दी से रोटी और हांडी पका लेती हूँ, भूख भी काफी लग रही है, खाना खाऊंगी तो कुछ जान में जान आएगी। क्या हुआ गौरी मैडम? बस खाना पक रहा है, आलू अंडे पका रही हूँ, 2 मिनट में आलू अंडे पक जाएंगे मैडम जी, अभी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, आपके साथ चलूंगी आपका हेड्रा फेशियल करवाने के लिए, आप चिंता ना करें। ऐसे ही वो वहां से चली जाती है। मेरी टमाटर की खेती भी अच्छी हो गई होगी, ऐसे ही टमाटर भी मजे मजे के निकल आते हैं। देखो तो सही, इतने बड़े बड़े टमाटर निकल चुके हैं, और टमाटर का स्वाद तो देखो, कद भी हाटी काटी बड़ा बड़ा निकल आया है। ऐसे ही बाजार में बड़ी रौनक थी, वो अपने सारे टमाटर उतार कर आती है और बाजार में बेचना लग जाती है। कितने रेट दोगे कबूतर मेरे इस टमाटर के? 10 रुपए किलो तो है। क्या हो गया है आपको, 10 रुपए किलो तो टमाटर नहीं है। अच्छा अच्छा, 20 रुपए किलो ले लूंगा। नहीं भाई नहीं, 100 रुपए किलो तो शहर में चल रहे हैं, और आप क्या मुझे लूटना चाहते हो? इतनी मेहनत से तो मैंने किया है। अच्छा भाई अच्छा, तुमसे कोई जीत नहीं सकता, तुमसे ले लूंगा, 100 रुपए किलो दे दो मुझे। वो देकर अपने घर आ जाती है, और अगले दिन फिर फेशियल वाली के घर चली जाती है। आज क्या तुम फेशियल करवाने आई हो? हाँ जी, आज फिर फेशियल करवाने घर पर आई हूँ। तुम्हारी बहन लाडो कहाँ है? वो तो बाहर गई हुई है, वो जो गोरी है ना, उसका फेशियल करने गई है। अच्छा अच्छा ठीक है, धूप पर क्यों गई थी फिर, जलन हो रही है ना? हाँ जलन हो रही है। अच्छा अच्छा, फेशियल कर देती हूँ, इस तरह खुशी खुशी रहने लग जाती है। एक दफ़ा चमकीलो अपनी सास के साथ रहा करती थी। उसकी सासू माँ बहुत ज़्यादा बुरी थी, हर टाइम चमकीलो पर तहमत लगाती रहती थी। माँ जी, पंखा बंद कर दो, खाना बना रही हूँ। हवा के कारण खाना नहीं बन रहा माँ जी, पंखा बंद कर दूँ? तुम्हारे बाप के घर से बिजली लेकर आई थी, तो तुम पंखा बंद कर दोगे?
अब पीछे मरो, मुझे और मेरे बच्चे को खाना खाने दो। हर टाइम की टक टुक 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 लगाई हुई है तुमने। माँ जी, खाना लेकर आई हूँ, मक्खन वाली रोटी भी लेकर आई हूँ। अच्छा अच्छा, किचन में जाओ, मेरे सामने खड़ी होकर बक बक मत किया करो। कितनी दफ़ा कहा है, ये सारे के सारे बर्तन तेरी माँ धोएगी। अच्छा माँ जी, धोती हूँ, कालू जी से बात कर लूँ। कालू जी, मेरे लिए ना आज थोड़ा सा मेकअप ख़त्म हो गया है। माँ जी, आपने कालू को क्यों भगा दिया? वो मेरा मेकअप लेते आते। चुप कर जाओ, बड़ी आई मेकअप लेने वाली, दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। कोई मेकअप शेकअप तुम्हें नहीं मिलेगा, आ गई है समझ? माँ जी, कूलर पंखा सारा दिन चला कर बैठती हैं, बिल ज़्यादा आएगा। अच्छा, फिर पहले तुम भरती थी क्या बिल? मैं ही तो भरती थी, लेकिन माँ जी पहले गर्मियाँ इतनी नहीं थी, इतना नहीं चलता था। अब तो आपने रात दिन कूलर चलाया हुआ है, तो बिल भी काफ़ी आएगा माँ जी। अच्छा अच्छा, कितनी बार तुमसे कहा है मेरे सामने बक बक मत किया करो, ज़बान भी ज़्यादा चलाती हो। माँ जी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और आप कूलर चला कर बैठ जाती हैं। माँ जी, क्यों ना हम सोलर प्लेटें ले लें? चुप करती हो या दो तीन थप्पड़ लगाऊं? एक थप्पड़ लगा देती है अपनी बहू को, चुप नहीं करती ना इसलिए। माँ जी, ये आप कहाँ आ गई हो? माँ जी, घर चलें, शादी तो हो गई है बिट्टू भैया की, बहुत टाइम हो गया है, कालू जी के लिए मुझे खाना भी बनाना है। अच्छा अच्छा, कालू बेटा, दुबई क्यों नहीं चले जाते? वहाँ नौकरी करो, ज़्यादा पैसे कमाओगे। यहाँ तो खर्चे भी पूरे नहीं होते, बिल के खर्चे भी पूरे नहीं होते। दुबई चले जाओ। नहीं माँ जी नहीं, हर चीज़ तो है कालू के पास, यहाँ पे भी नौकरी बहुत अच्छी है। तुमसे किसी ने मशवरा थोड़ी मांगा है, मुफ्त में आकर मशवरे देने लग जाती हो। जाओ दफ़ा हो जाओ, मेरे बेटे की बात थी। माँ जी तो कालू जी को दुबई भेज रही हैं, मैं कैसे रहूँगी उनके बगैर? मेरा तो दिल भी नहीं लगेगा। चलो वो रात को आते हैं, थोड़ी देर मुझे सुकून मिल जाता है। माँ जी, ये फैसला छोड़ दीजिए कि मेरा कालू दुबई जाएगा, सब कुछ तो है यहाँ पर। दफ़ा हो जाओ, मुझे खाना खाने दो। इस तरह उसकी सास के मन में लालच आ जाती है और वो अपने बेटे को दुबई भेजने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो अपने बेटे को दुबई भेजना चाहती थी, लालची सास ना हो तो। माँ जी, मैंने तो बोला है मेरे कालू को मत भेजे, लेकिन आप तो मेरे कालू को भेज रही हैं। चुप करके ये बर्तन पड़े हैं, जाओ और ये बर्तन धो दो। मेरे सामने तितर पतर ज़बान चलाती हो। मैंने कहा ना चलाया करो ये ज़बान। कितनी दफ़ा तुम्हें इस ज़बान को चलाने से तुम्हें रोका है? लेकिन माँ जी, क्या लेकिन शेकिन? चुप करो और ये बर्तन धोना शुरू करो। हर टाइम की कुरकुर 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 लगाई रहती है। मेरा बेटा है, जाएगा परदेश में कुछ कमा लेगा तो तुम्हें कोई मजबूरी आ जाएगी या फांसी आ जाएगी। अब चुप करके काम करो। माँ जी तो समझने का नाम ही नहीं ले रही। माँ जी, ये बिल आया हुआ है बिजली का। अच्छा अच्छा, कितना आया है बिजली का बिल? और माँ जी, बिट्टू जी का एक्सीडेंट हो गया है, अब वो हमें कभी नहीं मिलेंगे। क्या? ये बिल तो 1 लाख रुपया बिल आया है और मेरा बेटा क्या इस दुनिया से चला गया? हाँ माँ जी, एक्सीडेंट हो गया है जिस गाड़ी में वो जा रहे थे, ट्रेन का। मेरा बेटा, मैं अब क्या करूँगी? माँ जी, मैंने कितनी बार आपको समझाया था, जो है जैसा है उसमें गुजारा करें, ना भेजे मेरे बिट्टू जी को, लेकिन आपने मेरी बात ना सुनी। ऐसी सोलर प्लेटें लगवा लेती आप तो आज 1 लाख बिल ना आता। मैं तो अब अपनी माँ के घर चली। सासू माँ, आप बहुत बुरी हैं, एक तो मुझसे सारा दिन काम करवाती हैं, मैंने उफ तक ना किया और मेरे पति को भी मरवा डाला। क्या सच में मेरा बेटा मर गया है? हाँ हाँ, मर गया है। अब बहू, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। नहीं, मैं अपने भाई के घर चली जाऊंगी।
नहीं बहू, मुझे इस हालत में छोड़कर मत जाओ। मैं कैसे रहूंगी? मेरा बेटा भी नहीं रहा। मेरी इन गलतियों की वजह से, इस अनार की वजह से मुझे माफ कर दो बहू, माफ कर दो। मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ठीक है माँ जी, आपको अकल आई तो दुरुस्त आई। बेटा, बेटा चलो वो अस्पताल दिखाओ जहाँ मेरे बेटे की लाश पड़ी हुई है। माँ अब कुछ नहीं हो सकता, घर चलो।